हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अगर आप लोगों ने स्टडी छोड़ दी है तो प्लीज़ स्टडी स्टार्ट कीजिए। मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। बीच में फेस्टिवल होने की वजह से मेरा भी एक हफ़्ता गैप हो गया स्टडी का, इसलिए मैं अपना स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं स्टडी कर रही थी। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो अब मैंने रीस्टार्ट कर दिया और मैं डेली आप लोगों के साथ अपना स्टडी शेयर करूँगी। तो मैं बिहार BPSC TRE 4 पॉइंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करती हूँ। तो मेरा मेन फोकस यही है कि मेरा TRE 4 पॉइंट एग्ज़ाम कभी भी हो, किस टाइम भी हो, तो मेरा उसमें एक सीट पक्का हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी भी हाल में। तो इसलिए मैंने अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा है। बीच में कुछ कारणों से छूट जाता है स्टडी, पर अफसोस तो बहुत होता है कि मैंने आज इतने दिनों से 2 दिन से या 3 दिन से मेरा स्टडी गैप हो गया, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। तो इस टाइम मैं पढ़ रही थी JK GS की बुक से क्वेश्चंस के लर्न कर रही थी, क्योंकि मेरा बेबी आज छोड़ ही नहीं रहा था। मेरा मोटिव था यही कि मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूं, पर मैं मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर पा रही थी क्योंकि बार बार बेबी डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने JK GS का बुक ही ले लिया और उसमें से मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, क्योंकि 6 to 8 के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री और पॉलिटी। तो उसमें पॉलिटी के जो कुछ होते हैं ना टॉपिक्स, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, समझ नहीं आते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं पॉलिटी को ही करूं अच्छी तरह से। तो मैंने 60 डे का टारगेट बनाया है, जिसमें मैंने इसे डे 1 रखा है आज। तो मैं डेली 60 डे आप लोगों के साथ अपना स्टडी शेयर करूंगी और किस टाइम में मैंने क्या पढ़ा है मॉर्निंग से इवनिंग तक का। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हो और किसी कारण आपका स्टडी छूट जाता है तो गैप होने के बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। तो मैंने अब कब होगा, या इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, होगा ही, इलेक्शन के बाद ज़रूर होगा एग्ज़ाम, क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं। आचार संहिता लग गया है, जैसे आप लोगों को पता है। तो इसलिए बीच में ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान भटक जाता है, पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैं भी स्टडी मेरा इसी वजह से बीच में छूट भी गया था, और दिवाली फेस्टिवल की वजह से भी घर में बहुत सारे काम हो गए थे। तो मैंने इससे पहले तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई नहीं दिया है, बस मैंने CTET निकाला हुआ है 2 बार और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हो गए हैं। तो इसलिए मेरा मोटिव यही है कि मैं टीचर का एग्ज़ाम दूँ। इसके अतिरिक्त मैंने ADO का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है, पर मैं उसकी प्रेपरेशन नहीं कर रही। सिर्फ मेरा फोकस है कि मैं TRE 4.0 को अच्छी तरह से करूं, क्योंकि उसमें मेरा मेन सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो इसलिए मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देती हूं। तो मैं इस टाइम स्टडी करने के बाद आ गई थी छत पे कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जिससे मैं कहूँ कि छत पर से कपड़े ला दे। तो वैसे मैं कम ही जाती हूँ छत पर कोई नहीं था तो खुद ही जाना पड़ा कपड़े लेने के लिए। फिर मैं आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो स्टडी करने के बाद मैंने थोड़ी देर का गैप लिया था। छत पे आने के बाद कपड़े वगैरह मैंने वहाँ से ले लिए थे। फिर गैप लेने के बाद मैं फिर से स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तब तक रात हो चुका था। तो लंच वंच बनाने के बाद मैंने फिर से अपना स्टडी स्टार्ट किया था 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक मैंने फिर से स्टडी की थी। तो मैंने जो कॉपी बनाई हुई है TRE 4.0 के लिए, उसी की मैं रिवीजन कर रही थी। क्वेश्चंस आंसर मतलब टॉपिक को मैं बार बार पढ़ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बायोलॉजी का, कि उसमें जो JK GS में बायोलॉजी आते हैं, मुझे बहुत लंबे लंबे उसके वर्ड होते हैं, तो याद तो हो जाता है फिर बाद में भूल जाता है। तो मैं उसे बार बार रिवाइज़ कर रही थी, और उसे रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना हिस्ट्री की भी जो मेरी कॉपी है जो मैंने बनाई हुई है हिस्ट्री की, तो उसे भी रिवाइज़ करूं। तो मैं उसे भी रिवाइज़ मैंने किया, आधे घंटा उसे भी दिया। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप बीच में छुट्टी ले लो, स्टडी छोड़ दो, फिर आपका मन ही नहीं लगता कि पढ़े, अच्छा कल पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे। तो ऐसे में ना मन नहीं लगता अगर हम बीच में स्टडी छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से मेरा भी उतना ध्यान नहीं लग रहा था स्टडी पे, पर किसी भी तरह फोकस करके मैंने आज अपने 5 घंटे स्टडी का पूरा किया है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने किया, 9:30 बजे तक। तो 8 से 9:30 बजे तक तो मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद
जब सब सो गए थे फिर मैं 1 घंटा पढ़ी थी। 11 बजे से मतलब 10:30 से 11 साढ़े 11 बजे तक ले किसी भी तरह मैंने 5 घंटे अपना स्टडी रूटीन का आज कंप्लीट किया। मतलब कि अगर आप कुछ पढ़ के सोते हो ना तो सुबह आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कल इतना कुछ याद किया था और मेरा इतना कुछ बाकी रह गया है। तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल एक बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा होता है ना कि कंबाइन फैमिली में रहने से जो हम चाहते हैं वो टाइम टेबल पर नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ी फैमिली हो फिर सभी लोगों का ख्याल भी रहता है कि हाँ कौन आया घर में, कौन गया, कौन क्या कह रहा है, सभी के ऊपर ध्यान रहता है बार बार। तो इसलिए मैं अपना स्टडी रूटीन ही शेयर कर रही थी, आप टाइम टेबल। तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ अपना स्टडी टाइम टेबल शेयर करूँगी कि मैं किस टाइम स्टडी करती हूँ और कितने बजे स्टडी करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर से रीस्टार्ट, मैंने कहा था कि मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, अपना स्टडी कंटिन्यू रखूँगी और डेली आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग शेयर करूँगी। धन्यवाद।